हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BCS 053 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 का ए पार्ट, बी और सी कर चुके हैं। आज हम 1 क्वेश्चन का डी पार्ट करेंगे, व्हाट इज अजेक्स एंड लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन अजेक्स एंड जावास्क्रिप्ट। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, व्हाट इज अजेक्स। अजेक्स क्या होता है? असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ये इसका एब्रीविएशन है, आप बोल सकते हो इसकी फुल फॉर्म है। अब ये होता क्या है? जैसे हमारी ना जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या करती है, हमारी इवेंट हैंडल करती है। जो हम कंटेंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमने पेजेस बनाए होते हैं तो उन पेजेस में क्या करती है, जैसे एक बटन बना दिया तो उस बटन के आगे का एक्शन, इवेंट हैंडलिंग, ये सारे काम हमारी करती है। तो ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है। लेकिन जो अजेक्स होता है वो क्या करता है, हमारा जो वेब पेज है उसको रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करना है, वो कनेक्टिविटी हमारी अजेक्स के थ्रू होती है। जैसे कोई भी चीज चलाते चलाते अपडेट हो रही है हमारे किसी काम के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर रियल टाइम में जो काम होते हैं तो वो हमारा अजेक्स के थ्रू होता है। तो ये हमारा अजेक्स होता है और जावास्क्रिप्ट होता है। इसको थोड़ा सा और ब्रॉड वे में डिस्कशन करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अजेक्स। तो अजेक्स होता क्या है? Ajax is abbreviated as asynchronous JavaScript and XML. It is new techniques used to create better, faster and more interactive web system और application. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि Ajax क्या है? asynchronous JavaScript and XML। और ये क्या करती है, हमारी एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे जो भी वेब सिस्टम मतलब वेब सिस्टम है और एप्लीकेशंस हैं उनको इंटरेक्टिव बनाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिएट करने में हेल्प करती है, फास्ट करती है। ठीक है, और ये सारी काम जो है वो अजेक्स के थ्रू हम कर पाते हैं। अजेक्स यूज किया जाता है असिंक्रोनियस डेटा ट्रांसफर बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर। अब आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा होगा कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम पहले ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर वेट करते हैं कि हमारा XML जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अजेक्स क्या करता है, जब हम इंफॉर्मेशन उसके पास में भेजते हैं, मतलब कोई भी ब्राउजर के थ्रू जब हम सर्वर के पास में कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो जब हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो उसके बाद में हमें वहां पर वेट करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने दूसरे जो भी पेजेस हैं, बाकी सारे काम को इजिली आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, here on sending request to the server, one need not to wait for response. Other operation on the page can be carried out, hence asynchronous. On the other hand, JavaScript send an HTTP request and server wait for the XML response for populating state field. यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी नीड यूज टू ऑन चेंज, यानी कि जब आप किसी इवेंट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होना चाहिए, ये हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। इवेंट वेयर एज यूनिक्स यूजिंग अजेक्स द रिक्वेस्ट इज जस्ट सेंड टू द पॉपुलेट द स्टेट लिस्ट, की मतलब जो पॉपुलेट स्टेट है लिस्ट, उसको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। तो ये काम हमारा अजेक्स का होता है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारी इवेंट्स को हैंडल करते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, अदर ऑपरेशन कैन बी कैरिड आउट द पेज। अजेक्स इज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जो अजेक्स है वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, आप बोल सकते हो। जावास्क्रिप्ट इज यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल द वेब पेज ऑन, और मतलब वंस डाउनलोड करने के बाद में ये सारी चीजें हमारी करते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, वेब पेज को कैसे मैनेज करना है। अजेक्स डज नॉट नीड टू वेट फॉर द होल पेज टू डाउनलोड, कि यहाँ पर अजेक्स जो है उसको जरूरत नहीं है कि पूरा पेज डाउनलोड होगा उसके बाद ही मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट का ऐसा ही है, जब तक आपका पूरा पेज डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक अगर आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तो वो काम नहीं होगा, और पहली बात तो वो बटन ही दिखाई नहीं देगा। तो यूज ऑफ अजेक्स कैन रिड्यूस कनेक्शन टू द सर्वर सीन्स द स्क्रिप्ट हैज टू बी रिक्वेस्ट वंस, कि यहाँ पर अगर आपकी रिक्वेस्ट हो गई है सर्वर के पास में तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कनेक्शन स्टेबलिश कराने की जरूरत नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने काम को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। अब इसका थोड़ा सा और डिफरेंस जान लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे जो अजेक्स है और जावास्क्रिप्ट है, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा पर्पस है अजेक्स का वो क्या है, हमारे जो वेब कंटेंट है उसको असिंक्रोनियस वे में अपडेट करना। ठीक है,
यानी कि कभी कोई सा पेज हो रहा है, कभी कोई सा पेज हो रहा है, तो इस तरीके से मतलब उसको असिंक्रोनियस तरीके से अपडेट करना। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, टू ऐड इंटरेक्टिव डायनेमिक कंटेंट टू द वेब पेज, की जो हमारे वेब पेज है उस पर डायनेमिक कंटेंट हम लेकर आए ताकि इंटरेक्टिव बना सके। कोर कंपोनेंट क्या है जेक्स का, XML HTTP रिक्वेस्ट फेच करना API का यूज करके। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, फंक्शंस को, इवेंट्स को और डोम का मैनिपुलेशन करना। ऑपरेशन में क्या होता है कि जो अजेक्स होता है वो असिंक्रोनियस डेटा एक्सचेंज के अंदर सर्वर के साथ में काम करता है, मतलब असिंक्रोनियस डेटा एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब जो ये असिंक्रोनियस आपको समझ भी आता है कि इसका मतलब क्या होता है। सिंक्रोनियस का मतलब होता है कि जब हम दोनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी होगी। भाई जैसे अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हो तो आप पहले उसको कॉल करके बताओगे ना कि मैं इस टाइम पर आऊंगा और इस तरीके से हम मेट्रो से चलेंगे, बस से चलेंगे या कैसे चलेंगे, मतलब एक तरीके से आपके बीच में कनेक्शन हो गया, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनियस। असिंक्रोनियस क्या हो गया कि हम दोनों के बीच में क्या होगा हमें नहीं पता है, पर हमने एक डिसीजन लिया है। मेरे को जैसे कभी कभी होता है ना, अचानक से आपके फ्रेंड का मूड बना और वो फटाफट से आपके घर आए, या फिर कुछ भी आप पार्टी करने गए, तो वो क्या हो गया, असिंक्रोनियस। मतलब पहले आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, लेकिन फिर उसका मन किया तो उसने वो बात बोली एंड देन आप घूमने गए, तो ये हो गया हमारा असिंक्रोनियस। मतलब उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ, उसको नहीं पता कि आप आने वाले हो, आपको नहीं पता था कि वो आने वाला है, तो मतलब वो सडनली आपके घर आ गया और उसके बाद में आपने बात की, तो वो हमारा असिंक्रोनस। तो सेम ऐसे ही जब हमारा कोई भी मतलब वेब पेज है, उसका कोई कंटेंट है, जैसे ब्राउजर है, तो अभी हमारा सर्वर तो सोया पड़ा है ना, हमारे सर्वर को नहीं पता ना कि ब्राउजर कब आएगा, कब मुझसे कम्युनिकेट करेगा। तो ये क्या है, असिंक्रोनियस डेटा एक्सचेंज हो गया कि उन दोनों के बीच में इससे पहले कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी हमने ये भी पढ़ा कि रिक्वेस्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं, मतलब रिक्वेस्ट जनरेट किया तो उसके कनेक्शन के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है, आप अपने काम को आगे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग पे काम करती है कि जब क्लाइंट हमारे सर्वर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर जो रिक्वेस्ट भेजने के बाद में वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा हमारा सर्वर वहां से, ठीक है। यूजर्स क्या है, रियल टाइम डेटा फैचिंग, लाइव सर्चिंग, पार्शियल पेज अपडेट, ये सब हमारे अजेक्स में होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या है, फॉर्म वैलिडेशन, डायनेमिक कंटेंट, अपडेट्स, इवेंट हैंडलिंग। रिलेशन क्या है, अ टेक्निक दैट यूटिलाइज जावास्क्रिप्ट। ये एक ऐसी टेक्निक है, मतलब आप बोल सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर अजेक्स आते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एप्लीकेशन क्या है, फ्रीक्वेंटली यूज इन एप्लीकेशन नीडेड, जहाँ पे भी रियल टाइम डेटा की बात होती है तो वहां पर हम अजेक्स को यूज करते हैं। जैसे हम कहीं पे भी वेब पेज के ऊपर कोई चीज लाइक पॉडकास्ट कर रहे हैं या कुछ रियल टाइम अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर हमें अजेक्स की जरूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या, यूज इन वाइड रेंज ऑफ वेब डेवलपमेंट सिनेरियो। वेब डेवलपमेंट सिनेरियो के अंदर हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो ये हमारा है अजेक्स और जावास्क्रिप्ट का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट ई वाला क्वेश्चन रह गया, वो हम करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।